राधे राधे। हरे कृष्ण भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल मेरा घर वृंदावन में हार्दिक स्वागत है। आपके और आपके परिवार पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा यूं ही बरसती रहे। हमारी प्यारी राधा रानी की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं श्री राधा चरितामृत का भाग 3, जिसमें भानु की लली श्री राधा रानी की लीला है। प्रेम की लीला विचित्र है, प्रेम की गति भी विचित्र है। इस प्रेम को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है, इसे तो हृदय से झरोकों से ही देखा जा सकता है। हो सकता है मलिन की चांदनी रात का नाम प्रेम हो, या उस चांदनी रात में चंद्रमा को देखते हुए प्रियतम की याद में आंसू को बहाना, ये भी प्रेम ही हो सकता है। मिलन का सुख प्रेम है तो विरह वेदना की तड़प का नाम भी प्रेम ही है। शायद प्रेम का बढ़ना, प्रेम का तरंग गतीय होना, ये विरह में भी संभव है। विरह वो हवा है जो बुझती हुई प्रेम की आग को दावानल बना देने में पूर्ण सहयोग करती है। कालिंदी के किनारे महर्षि सांडिल्य श्री कृष्ण प्रपौत्र व्रजनाभ श्री राधा चरितामृत सुन रहे थे और सुनते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। हे व्रजनाभ, मैं बात उन हृदय हीन की नहीं कर रहा जिन्हें ये प्रेम व्यर्थ लगता है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जिनका हृदय प्रेम देवता ने विशाल बना दिया है, और इतना विशाल कि सर्वत्र उसे अपना प्रियतम ही दिखाई देता है। कण कण में, नभ में, थल में, जल में, क्या में ये प्रेम का चमत्कार नहीं है। इसी प्रेम के बंधन में स्वयं सर्वेश्वर परम पिता परम ब्रह्मा भी बंधा हुआ है। यही इस श्री राधा चरितामृत की दिव्यता है। श्री राधा रूठती क्यों है? व्रजनाभ ने सहज प्रश्न किया। इसका कोई उत्तर नहीं है वत्स, प्रेम निमग्न महर्षि सांडिल्य बोले। लीला का कोई प्रयोजन नहीं होता, लीला उमंग आनंद के लिए मात्र होती है। ये युधि व व्रजनाभ प्रेम की लीला तो और विचित्रीय लीला हुए हैं। इस प्रेम पथ में जो भी होता है वो सब प्रेम के लिए ही होता है। प्रेम बढ़े और बढ़े, बस यही उद्देश्य है। न वत्स व्रजनाभ, बुद्धि का प्रयोग निषिद्ध है। इस प्रेम लीला में इस बात को समझो। फिर गंभीरता के साथ महर्षि सांडिल्य समझाने लगे। ब्रह्म की 3 मुख्य शक्तियां हैं, महर्षि ने बताया, दिव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। हे व्रजनाभ, 9 दिव्य शक्ति यानी महालक्ष्मी, क्रिया शक्ति यानी महाकाली और ज्ञान शक्ति यानी महासरस्वती। ये व्रजनाभ 9 दिन की नवरात्रि होती है तो इन्हीं 3 शक्तियों की ही आराधना की जाती है। एक शक्ति की आराधना 3 दिन तक होती है तो 3 दिन की आराधना एक शक्ति की होती है। 9 दिन नवरात्रि इसी तरह की जाती है। पर हे व्रजनाभ, ये 3 शक्तियां ब्रह्म की बाहरी शक्ति हैं, पर एक मुख्य और इन तीनों की दिव्य, अति दिव्य जो ब्रह्मा की निजी शक्ति है, जिसे ब्रह्म भी बहुत गोप्य रखता है, उसे कहते हैं अलादनी शक्ति। महर्षि सांडिल्य ने उस रहस्य को खोला। अलाद माने आनंद का उछाल। हे व्रजनाभ, ये तीनों शक्तियां इन अलादनी शक्ति की सेविकाएं हैं, क्योंकि द्रव्य किसके लिए? आनंद के लिए ही है ना। क्रिया किसके लिए? आनंद ही उसका उद्देश्य है ना। और ज्ञान का प्रयोजन ही आनंद की प्राप्ति ही है। इसीलिए अलादनी शक्ति ही सभी शक्तियों का मूल है और समस्त जीवों के लिए यही लक्ष्य भी है। फिर मुस्कुराते हुए महर्षि सांडिल्य ने कहा, व्रज अपनी ही आह्लादनी शक्ति से विलास करता रहता है और ये संपूर्ण सृष्टि उन आह्लादनी और ब्रह्म का विलास ही तो है, यानी
यही महारास है, सुख दुख से हमारी भ्रांति है। व्रजनाव सही में देखो तो सर्वत्र आह्लादनी ही नृत्य कर रही हैं। इतना कहते हुए फिर भवसागर में डूब गए थे महर्षि सांडिल्य। कहाँ है श्याम सुंदर, बताओ चित्र सखी, कहाँ है मेरे कृष्ण? आज निकुंज में आ गए थे गोलोक क्षेत्र से कृष्ण के अतरंग सखा। वो श्री राधा को मना रहे हैं, रूठ गई हैं श्री राधा। इतना ही कहा था चित्रा सखी ने, पर पता नहीं क्या हो गया इन श्री दामा भैया को, क्या हो गया इनको आज इतने क्रोध। निकुंज में प्रवेश कहाँ है सख्य भाव वालों का आज, पर पता नहीं निकुंज में कुछ नया ही हो रहा है। पैर पटकते हुए श्री दामा चले गए थे उस स्थल में जहाँ श्री राधा रानी बैठी थी। ललिता सखी और विशाखा सखी भी वहीं थी। क्यों रूठती रहती हो मेरे सखा से तुम, ये क्या हो गया था आज श्री दामा को? श्री राधा रानी भी उठ गईं और स्तंभ हो श्री दामा का मुखमंडल देख रही थी। ललिता और विशाखा का भी चौंकना बनता ही था। क्या हुआ श्री दामा, तुम इतने क्रोध क्यों हो? कंधे में हाथ रखा श्याम सुंदर ने, कुछ नहीं कृष्ण, तुम्हें कितना कष्ट होता है। ये श्री राधा रानी बार बार रोती रहती है तुमसे, फिर तुम इन्हें मनाते रहते हो, पर तुम अपने सखा का आज इतना पक्ष क्यों ले रहे हो? श्री दामा, क्यों न लूं, मेरा इतना सुकुमार सखा है, देखो तो कितना। इतने कहते ही नेत्र सजल हो उठते हैं श्री दामा के। तुम्हें अभी पता नहीं है ना ही विरह क्या होता है, वियोग क्या होता है राधे। तुम कृष्ण सदैव तुम्हारे पास ही रहते हैं, है ना? इसीलिए लाल नेत्र हो गए थे श्री दामा के। मेरा ये शराप है आपको श्री राधे। श्री दामा बोल उठे। तुम पागल हो गए हो क्या श्री दामा? ललिता सखी बोल उठी। हाँ, मेरा श्राप है कि तुम जाओ पृथ्वी में और जाकर एक गोप कन्या के रूप में जन्म लो। श्री दामा के मुख से निकल गया। और इतना ही नहीं, 100 वर्षों तक का वियोग भी तुम्हें सहना पड़ेगा। मूर्छित हो गई थी श्री राधा रानी। इतना सुनते ही श्याम सुंदर दौड़े, अष्ट सखियां दौड़ी, जल का छींटा दिया, पर कुछ होश आया तो भी कृष्ण कृष्ण यही पुकार रही थी श्री राधा रानी। प्यारी अपने नेत्र खोलो। श्याम सुंदर बहुत दुखी हो रहे थे। श्री दामा को अब अपनी गलती का आभास हुआ था। मैंने ये क्या कर दिया? इन दोनों प्रेम मूर्तियों को मैंने अलग होने का श्राप दे दिया है। तब कंधे में हाथ रखते हुए श्री दामा के कृष्ण ने कहा, मेरी इच्छा से सब कुछ हुआ है श्री दामा। आप ही श्री राधा रानी के भाई बनकर जन्म लेंगे। अवतार की पूरी तैयारी हो चुकी है, इसीलिए अब ये श्री राधे जगत में दिव्य प्रेम का प्रकाश करने के लिए ही अवतार होगा, ये तय हो गया है। कुछ शांति मिली श्री राधा रानी को श्याम सुंदर की बातें सुनकर। पर मेरा जन्म पृथ्वी में किस स्थान पर होगा और आपका हम आसपास में ही प्रकट होंगे। भारतवर्ष के व्रज क्षेत्र में हमारे पिता कौन होंगे? श्री राधा रानी ने पूछा। चलो हे प्यारी, मैं आपको अवतार की पूरी भूमिका बताता हूँ। इतना कहकर श्री राधा रानी और श्याम सुंदर चल दिए उस स्थान पर जहाँ हजारों वर्षों से कोई तप कर रहा था। हे सूर्यदेव, हे भानु, आप अपने नेत्रों को खोलिए। श्याम सुंदर ने प्रकट होकर कहा। सूर्य ने अपने नेत्रों को खोला, पर मात्र श्याम सुंदर को देखा, फिर अपनी आंखों को बंद कर लिया। हे भगवान, मुझे मात्र आपके दर्शन नहीं करने हैं। मेरे सूर्य वंश में तो आपने अवतार लिया था, पर एक जो कलंक आपने लगाया है वो अभी तक मिटा नहीं पाया हूँ मैं। मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर सीता त्याग की घटना से अभी तक दुखी से उभर नहीं पाए हो। हे सूर्यदेव, क्यों न हूँ आपकी विमल कीर्ति में ये सीता त्याग एक धब्बा ही तो था। इसीलिए मैं तभी अपने नेत्रों को खोलूंगा जब मेरे सामने श्री किशोरी जी प्रकट होंगी। स्पष्ट सूर्यदेव ने कहा।
तो देखो हे सूर्य देव, ये है मेरी आत्मा श्री किशोरी जी, यही सब शक्तियों के रूप में विराजमान है। यही सीता, यही लक्ष्मी और यही काली, इनमें ही सबके अंश हैं। हे व्रजनाभ, सूर्य देव ने जैसे ही अपने नेत्रों को खोला, सामने दिव्य तेज वाली तपते हुए स्वर्ण की तरह जिनका अंग है, ऐसी हैं श्री राधा रानी जी प्रकट हुई। सूर्य ने स्तुति की, जय हो श्री राधा रानी की। आप क्या चाहते हैं? आपकी कोई मनोकामना है सूर्य देव? अमृत से ही भी मीठे वाणी में श्री राधा रानी ने सूर्य देव से पूछा। आनंदित होते हुए सूर्य देव ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे वंश में श्री राम ने अवतार लिया था, पर आपका आगमन हुआ, ये मुझे सहम नहीं था। श्री राम तो अवतार पूरा करके साकेत चले गए, पर मेरा हृदय अत्यंत दुखी ही रहता था। कोमल अंग वाली भोली सरल मेरी बहू किशोरी को बहुत दुख दिया मेरे वंश ने, तभी से मैं तपस्या कर रहा हूँ। सूर्य देव ने अपनी बात कही, पर आप क्या चाहते हैं? राधा रानी ने कहा, इस बार आप मेरी पुत्री बनकर आओ। सूर्य देव ने हाथ जोड़कर और श्री राधा रानी जू के चरणों की ओर देखते हुए ये प्रार्थना की, हाँ मैं आऊंगी, मैं आपकी ही पुत्री बनकर आऊंगी। हे सूर्य देव, आप व्रज के राजा होंगे, बरसाना आपकी राजधानी होगी और आपका नाम होगा व्रज भानु, आपकी पत्नी का नाम होगा कीर्तिदा। सूर्य देव को ये वरदान मिला। सूर्य देव ने श्री राधा अकाष्ट का गान किया, युगल सरकार अंतर ध्यान हुए, पर प्यारे आपका अवतार निकुंज में प्रवेश करते ही श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो एक रूप से वासुदेव का पुत्र भी बनूंगा और गोकुल में नंद राय का भी, देवकी नंदन भी बनूंगा और यशोदा नंदन भी। गोकुल से बरसाना दूर ही नहीं है, फिर हम लोग गोकुल भी तो छोड़ देंगे और आ जाएंगे तुम्हारे ही राज्य में, यानी बरसाने में। हम यहाँ नहीं रहेंगी, हम सब भी जाएंगी। श्री राधा रानी की अष्ट सखियों ने प्रार्थना की और मात्र अष्ट सखियों ने ही नहीं, उन अष्ट की अष्ट सखियों ने भी, निकुंज के मोरों ने भी, निकुंज के पक्षियों ने भी, लता पताओं ने भी। श्री राधा रानी ने कहा, हाँ ये सब भी जाएंगी मेरे साथ। खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी निकुंज में। हे व्रजनाभ, अस्तित्व प्रसन्न है, अस्तित्व अब प्रतीक्षा कर रहा था उस दिन की जब प्रेम की स्वामिनी अलादनी ब्रह्म रस प्रदायिनी श्री राधा रानी का प्राकट्य होगा। ब्रजनाभ के आनंद का ठिकाना नहीं है, इनको न भूख लग रही है और न प्यास ही लग रही है। श्री राधा चरित्र को सुनते हुए ये देह अतीत होते जा रहे हैं। भाग 3 की लीला यही समाप्त होती है। अब आगे का श्रवण हम भाग 4 में करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।